अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बनी हुए इंसान के सबसे ज्यादा दिलचस्प ख्वाब में से एक हाल से माजी और मुस्तकबिल के वक़्त में सफर करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम गुजरे हुए या आने वाले वक़्त में वापस जा सकते हैं। फिल्मों और बच्चों की कहानियों में तो हम ऐसा देख रहे होते हैं, लेकिन क्या हकीकत में भी कभी ऐसा हो सकेगा या फिर ये ख्वाहिश फकत ख्वाहिश ही रहेगी। आइए इस वीडियो के जरिए साइंसदानों की कोशिशों और माजी में पेश आने वाले टाइम ट्रेवलिंग से मुतल्लिक पुरस्कार वाक़यात पर एक नज़र डालते हैं। साइंसी इम्कानात और वजाहतें अपनी जगह, मगर अक़वाम आलम की देवमालाई दास्तान इंसान की ऐसी ख्वाहिशात और वाक़यात से भरी हुई है जिनमें उसने ज़मा मकान की कैद से आज़ाद होने के लिए सोचा या उसके लिए कोशिश की हो। हकीकत यह है कि इंसान सदियों से माजी या मुस्तकबिल में जाने के लिए बहुत पुरजोश रहा है। इसलिए टाइम ट्रेवलिंग और टाइम मशीन गुज़िश्ता कई अशरों से साइंस फिक्शन और सैकड़ों फिल्मों के मौजू रहे हैं, जहां दुनिया के अक्सर आम लोग इस बात को दीवाने का ख्वाब और नामुमकिन अमर समझकर इसका मजाक उड़ाते हैं, वहां दुनिया के सैकड़ों ज़हीन तरीन साइंसदान ये समझकर इस मैदान में सरगर्म रहे हैं कि कभी न कभी ये ख्वाब हकीकत बन जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा आली दिमाग साइंसदान भी अपनी आखिरी उम्र में इस नतीजे पर पहुंचा था कि माजी, हाल और मुस्तकबिल एक ही साथ मौजूद होते हैं। हम सब उसके नजरिया इजाफत से भी वाकिफ हैं, जिसमें उन्होंने न्यूटन के दावा को गलत करार देते हुए वक़्त को मुतलक के बजाय इजाफी या निस्बती करार दिया था। उनके मुताबिक इंतहाई तेज रफ्तार खिलाई जहाज के जरिए कोई शख्स कई दिन वक़्त से आगे निकल सकता है। अगर हम कदीम मसूदात और मखतूतात का जायजा लें तो हमें टाइम ट्रेवलिंग के कई हवाले नजर आते हैं। हिंदू देवमाला में राजा रेवता का कोदमी की कहानी मिलती है, जो बरहमा से मिलने जाता है तो उसका सफर जमा व मकान की पाबंदियों से आजाद हो जाता है। अपने तौर पर जब राजा कई दिनों बाद धरती पर वापस आता है तो वहाँ 108 युग यानी जमाने गुजर चुके होते हैं, जबकि एक युग 40 लाख साल पर मुहित होता है। इसी तरह हमारे पास कुरान पाक में असहाबे कहफ के वाक़े की मिसाल मौजूद है, जो एक गार में पनाह लेकर सोए तो 309 साल बाद जागे, इसके बाद फिर से सोए तो अभी तक ख्वाबिदा माने जाते हैं। यही हिकायत ईसाईयत में भी 7 ख्वाबिदा बुजुर्ग के उन्वान से मौजूद है, जबकि हमें कुरान पाक में वाक़या मेराज और दूसरे वाक़यात का भी जिक्र मिलता है। शोरा आफाक साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि मुस्तकबिल में जाना नजरियाती तौर पर मुमकिन है, अलबत्ता इंसान के लिए किसी एक खास वक़्त में जाना मुमकिन नहीं है। ये इस तरह किया जा सकता है कि किसी तरह इंसान रोशनी की रफ्तार से कई गुना तेज सफर करना मुमकिन बना ले। नाज़रीन, वक़्त में सफर करने का तस्वर नया नहीं है, बल्कि कदीम लोक कथाएं और बहुत सी देवमालाएं इसकी गवाही देती हैं। मसलन एक जापानी देवमालाई कहानी का किरदार एक मछेरा यूराशिमा तारू एक मछली की पीठ पर पानी के अंदर मौजूद ड्रैगन देवता के महल जाता है। महल में 3 दिन गुजारने के बाद जब वो अपने घर वापस आता है तो पता चलता है कि इन 3 दिनों के दौरान 300 साल गुजर चुके हैं और दुनिया बदल चुकी है। उसके घर वाले और अजीजो अकारब अब उसके आबा और अजदाद बन चुके थे, जिनके नाम खानदानी शजरे में मौजूद थे। इस शजरे में उसका अपना नाम भी था, मगर उसके आगे लिखा था 300 साल पहले गुम हो गया। दोस्तों, साइंस की दुनिया में टाइम ट्रेवलिंग के हवाले से एक वाक़या फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के नाम से काफी मशहूर है, जिसे हादसाती टाइम ट्रेवलिंग करार दिया जाता है। मुबैना तौर पर यह वाक़या 1943 में पेश आया, जब एक अमेरिकी बहरी जहाज को दुश्मनों के राडार से गैर मरई बनाने के लिए ढक दिया गया था, मगर बताया जाता है कि यह तजर्बा भयानक तौर पर नाकाम साबित हुआ और जहाज न सिर्फ फिलाडेल्फिया से गायब हो गया, बल्कि पुरस्कार तौर पर हजारों मील दूर नॉरफॉक जा निकला। न सिर्फ इतना, बल्कि वो जहाज कुछ लम्हात के लिए टाइम ट्रेवलिंग पर चला गया था। जब वो बहरी जहाज दोबारा जाहिर हुआ तो उसके अमले के कई अफराद गुम हो चुके थे, जबकि कई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके थे, और कई लोगों ने बताया कि कुछ लम्हों के लिए वो अपने माजी में चले गए थे, और इसी तरह कुछ ने मुस्तकबिल देखने की बात की, और जो वाक़यात उनको इन लम्हात में पेश आए थे वो आगे चलकर उनकी जिंदगी में वाक़यातन वकूअ पज़ीर हुए। जबकि इस तजर्बे के पीछे रेडियो कंपनी ऑफ अमेरिका की उस वक़्त की डायरेक्टर इंजीनियर एंड रिसर्च निकोला टेस्ला का हाथ बताया जाता है। इसी तरह 1980 में एक और मुतनाज़ा तजर्बे की बाज़गश्त सुनाई दी, जिसे मोनताक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। इसमें कुछ चीज़ों को वक़्त के अंदर सफ़र कराया गया था, जबकि इसकी तफसीलात अमेरिकी हुकूमत ने जारी होने नहीं दी थी। ईरान के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेंशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अली राज़की की बयान करदा एक निहायत अजीब दास्तान भी हमारे सामने मौजूद है, जो कुछ साल कबल मंजर आम पर आई थी। उनका दावा था कि उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो मुस्तकबिल की हर हुज्जत में 5 साल तक देख सकती है। हैरतनाक बात यह है कि अली राज़की ने जैसे ही अपनी कामयाबी की बात इंटरनेट पर जारी की, अगले चंद ही घंटों में उसकी पूरी कहानी नेट से उड़ा दी गई और ये मामला कई बार दोहराया गया।
दो अमेरिकी ताजर अक्टूबर 1969 में हाईवे लफायट 67 पर एबॉयल लुजियाना की जानिब ड्राइव करते जा रहे थे। वो बहुत कदीम चीजों की तलाश के शौक में जा रहे थे कि उनको कदामत के हवाले से इंसानी तारीख का हैरत अंगेज वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक जगह उनको सड़क के किनारे एक कदीम तरीन गाड़ी खड़ी नजर आई। ताजुब की बात यह कि उस गाड़ी का इंजन स्टार्ट था। वो गाड़ी बेहतरीन हालत में थी और उसके अंदर एक औरत अपने बच्चे समेत मौजूद थी। दोनों का लिबास 1940 के जमाने का था। ताजरों ने गाड़ी की लाइसेंस प्लेट की तरफ देखा तो वो भी 1940 के दिनों की थी। अजीब बात यह थी कि वो औरत बहुत उलझी हुई और खौफजदा नजर आ रही थी। वो लोग उसकी मदद करना चाहते थे, इसलिए ताजरों में से एक ने पूछा, लेडी क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? औरत ने इस बात में जवाब दिया और कहा कि वो रास्ता भूल गई है। ताजरों ने पूछा वो कहाँ जाना चाहती हैं। इस पर औरत ने आगे की जानिब इशारा करके किसी ऐसे कस्बे का नाम लिया जो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने उसे अपनी गाड़ी के पीछे पीछे आने का कहा और सफर शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद उन ताजिरों ने देखा कि उस औरत की कार उनके पीछे पीछे आते हुए अचानक गायब हो गई है। वो अपनी गाड़ी रोककर उसे उतर आए। कदीम कार का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। रास्ते में कोई जैली सड़क या मोड़ भी नहीं आया था कि उन्हें शक होता कि वो पुरस्कार औरत मुड़ गई होगी। दोनों ताजिर मशवरा करके वापस रवाना हो गए। जब वो उस जगह पहुंचे जहां उन्हें वो कदीम गाड़ी और उसके पुरस्कार मुसाफिर मिले थे, तो उन्हें उसी कदीम कार का जंगालूद साल खुर्दा ढांचा सड़क किनारे नजर आया। वो उतर के उसका मुआयना करने लगे तो ये देख के उन पर दहशत तारी हो गई कि कार की लाइसेंस प्लेट वही थी जो वो पहले देख चुके थे। वो लोग हैरत से गंग वही खड़े थे कि एक ट्रक वहाँ से गुजरने लगा। ड्राइवर ने दो अजनबी परेशानी में देखे तो ब्रेक लगा के उतर आया और उनसे मसला पूछा। ताजरों ने पूरी राम कहानी कह सुनाई तो ट्रक ड्राइवर कहने लगा कि उनको जरूर गलत फहमी हुई है, क्योंकि वो इस तबाहशुदा कार के ढांचे को बरसों से यहीं पड़ा देखता आ रहा है। ड्राइवर ने अलबत्ता इस बात की तस्दीक की कि जब इस गाड़ी का हादसा हुआ था तो सुना है कि कोई औरत ड्राइव कर रही थी और उसके साथ इसका मासूम बच्चा भी था। 1979 में एक बरतानवी जोड़ा जो फ्रांस के शुमाल में छुट्टियां गुजारने आया हुआ था, वो ड्राइविंग करते हुए रात बसर करने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे थे कि इत्तेफाक से वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सड़क के किनारे एक मोटल था। वहां कुछ लोग खड़े थे जिनसे इस जोड़े ने पूछा, यहाँ रात बसर करने और खाने पीने के लिए कुछ मिल जाएगा? तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि यकीनन खाना काफी और सब कुछ मिल सकता है। तो वो गाड़ी खड़ी करके मोटल के अंदर चले गए। ये एक पुराने तर्ज की इमारत थी जहाँ लकड़ी का भारी फर्नीचर पड़ा हुआ था, जबकि मोटल में टेलीफोन या जदीद जिंदगी की दूसरी सहूलियात भी मौजूद न थी। खैर उनको वहाँ जगह मिल गई। कमरे के दरवाजे पर किसी कुफल की बजाय लकड़ी के कमानीदार खटके लगे हुए थे। खिड़कियों पर भी गिलास शटर की बजाय तख्ते ठुके हुए थे। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उन्होंने कदीम दौर के लिबास में कई आदमियों को देखा जो वहाँ घूम फिर रहे थे और सर्विस भी देते फिर रहे थे। जब उन्होंने डटकर नाश्ता कर लिया तो हैरत अंगेज तौर पर उनके ठहरने और खाने पीने का बिल सिर्फ 19 फ्रांक्स आया। अगले बरस वही जोड़ा वापस उसी रास्ते से गुजरने लगा तो सोचा कि उसी सस्ते मोटल में रुककर याद ताज़ा की जाए। जब वो उस मकाम पर पहुंचे तो उन्हें वहाँ पिछले साल वाले मोटल के कोई आसार नजर नहीं आए। उन्होंने मीलों आगे पीछे जाकर तलाश किया लेकिन उन्हें मोटल कहीं नजर नहीं आया। फिर उस मकाम के करीब जो आबादी थी वो मियाँ बीवी उसमें चले गए और उन्होंने पिछले साल उस मोटल की जो तस्वीर ली थी वो लोगों को दिखाई, मगर कोई भी वहाँ किसी मोटल की मौजूदगी से आगाह नहीं था। फिर इस छोटी सी फ्रांसीसी बस्ती के एक बूढ़े से राब्ता किया गया और उसको वो फोटोग्राफ दिखाए गए तो उसने ये हैरतनाक इंकशाफ किया कि 1905 तक इस जगह वाकई एक मोटल मौजूद था, मगर आग लगने की वजह से वो राख का ढेर बन गया। फिर उसका मलबा भी बाद में वहाँ से हटाया गया था। तस्वीरों में मोटल के बेरों ने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो भी 1905 और उससे पहले के दिनों में राइज होती थी। ये सुनकर वो मियाँ बीवी इतने दहशत ज़दा हुए कि वापस बरतानिया चले गए और वहाँ जाकर मुख्तलिफ माहिरीन से इस वाक़े से मुतल्लिक बात की। माहिरीन ने उन्हें बताया कि उन्होंने किसी न किसी तरह अनजाने में वक़्त के अंदर सफ़र किया था। नाज़रीन, हालिया अशरों में टेक्नोलॉजी की तरक्की और कायनात से मुतल्लिक ज्यादा से ज्यादा साइंसी तफहीम बढ़ने के साथ साइंस फिक्शन लिखने वालों, फलसफियों और तिबियात के माहिरों ने ज़मा व मकां के सफर की ज्यादा तफसील से जांच पड़ताल की है। टाइम ट्रेवल को हकीकत समझ लेना मुश्किल है, मगर नजरियाती तौर पर यह मुमकिन है। टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की से अब ये करीब लगने लगा है, लेकिन दुआ सिर्फ ये करनी चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में न चली जाए।